यूपीएससी, एनडीए और एनए 2025 का रिजल्ट आ चुका है। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए यानी कि नेवल एकेडमी का रिजल्ट 2025 का आ चुका है, जिन बच्चों का सिलेक्शन एसएसबी इंटरव्यू के लिए हुआ है। एनडीए का पेपर देने के लिए क्वालिफिकेशन, अगर आर्मी में जाना है तो 12वीं पास होना चाहिए, चाहे केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, यानी कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स, कोई भी जा सकता है बच्चा आर्मी में। लेकिन एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए 12वीं पास बच्चा नॉन मेडिकल से होना चाहिए, यानी कि उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। अगर नेवी में, नेवल एकेडमी में जाना है, एनए में जाना, तो 12वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि उसके पास नॉन मेडिकल होनी चाहिए। अब एयरफोर्स नेवल एकेडमी में जाने के लिए पीसीएम होनी जरूरी है, यानी कि नॉन मेडिकल जिस कैंडिडेट के पास है वही जा सकता है। आर्मी में किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, मेडिकल का हो या नॉन मेडिकल का हो, बस कंडीशन है 12वीं पास। इस पेपर को 12वीं पास स्टूडेंट भी दे सकते हैं और वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं जो 12वीं में हैं इस साल। और इस पे जिन सब्जेक्ट जो होते हैं, मार्क्स होते हैं, पेपर जो एक आता है वो मैथ का और पेपर 2 आता है जनरल एबिलिटी इंग्लिश का, जिसमें पेपर 2 होते हैं। जो पेपर एक होता है मैथ का वो 300 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होता है, और पेपर 2 होता है इंग्लिश का 200 नंबर का, जीके का 400 नंबर का, यानी कि 600 नंबर का पेपर 2.5 घंटे का, यानी कि कुल मार्क्स 900 और 5 घंटे का पेपर होता है। एक ही दिन होते हैं ये पेपर, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, एक इवनिंग शिफ्ट में पेपर होता है। जो कुल नंबर होते हैं वो 900 होते हैं और 5 घंटे का यह पेपर होता है। अब हमारे पास 2 ही पेपर होते हैं इसमें, मैथ स्कोरिंग पेपर होता है इसमें और इंग्लिश भी स्कोरिंग पेपर होता है। जिन बच्चों के पास पीसीएम होती है उनको मैथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और इंग्लिश भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंग्लिश में ही एसएसबी का इंटरव्यू होता है। यानी कि एनडीए में जाने के लिए आपको 2 पेपर देने होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 मार्क्स, यानी कि गलत प्रश्न करने पर आपके नंबर कटेंगे सही उत्तरों में से। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है कि तुक्का न लगाएं, सही उत्तर दें, गलत उत्तर ना दें। इसमें जो स्कोरिंग होता है वो मैथ होता है सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इन दोनों सब्जेक्ट पर कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हमारे पास आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। रिटर्न एग्जाम में होता है 900 नंबर का, एसएसबी का इंटरव्यू भी 900 नंबर का ही होता है। दोनों होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपका एनडीए और एनए में सिलेक्शन हो पाता है, यानी कि दोनों 1800 नंबर हम कैंडिडेट को लेने होते हैं। 1800 नंबर में से उसको कैंडिडेट को स्कोर करना होता है। लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं, लेकिन एनए में सिर्फ लड़के जा सकते हैं और एसएसबी का इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। अब ये 2025 का रिजल्ट जो आया है एनडी और एनए का, उसका पीडीएफ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, पेपर पास हुआ है, वो अब एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसमें 735 जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जिन बच्चों का एनडीए पास नहीं हो पाता वो सीडीएस का पेपर दे सकते हैं ग्रेजुएशन के दौरान और ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में सीडीएस का पेपर दे सकते हैं। 735 कैंडिडेट्स का ये रिजल्ट आया है। ये पेपर यूपीएससी के द्वारा लिया गया था 13 अप्रैल 2025 को, जिसमें एनडीए की तीनों विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए पेपर हुआ था। 155वां कोर्स जो शुरू होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और नेवल एकेडमी में 117 जो कोर्स होगा वो है, जिसमें इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स शुरू होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है आर्मी की www.joinindianarmy.nic.in, और जो नेवी की है वो है www.joinindiannavy.government.in। साथ के साथ जो एयरफोर्स की वेबसाइट है www.careerindianairforce.cdac.in, इस वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट्स एसएसबी के बारे में पता कर सकते हैं और जो भी उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है, भारतीय सेना के बारे में, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब इस पेपर को जो कंडक्ट करता है वो है यूपीएससी। यूपीएससी की वेबसाइट है
www.upsc.government.in और 15 दिन तक यूपीएससी की वेबसाइट पर एनडीए का रिजल्ट रहेगा। अब अगर कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या क्यूरी है तो वो इन जो साइट्स हैं इन पर जाकर अपनी प्रॉब्लम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उनके नंबर हैं। इंडियन आर्मी की वेबसाइट है indianarmy.nic.in। फिर उसके बाद नेवी की है joinindiannavy.government.in। और उसके बाद जो हमारे पास इसकी ईमेल्स भी हैं हमारे पास। और उसके बाद एयरफोर्स की हैं करियर www.careerindianairforce.cdac.in पर जाकर कैंडिडेट्स किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ये उन बच्चों की लिस्ट है जिनका एनडीए और एनए फर्स्ट एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट है, ये जिनका सिलेक्शन एसएसबी इंटरव्यू के लिए हुआ है, यानी कि जो एनडीए में जाके अपना ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा करेंगे, ये उन बच्चों की लिस्ट है और वो एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का एनडीए नहीं पास हो पाता वो सीडीएस का पेपर देते हैं। इसमें आप डायरेक्ट कोर्स पूरा होने पर आप ऑफिसर लगते हैं। आपको सबसे पहले जो रैंक मिलता है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों विंग में एज ए लेफ्टिनेंट के रैंक पर लगते हैं। लेकिन इनके रैंक के नाम अलग अलग हो सकते हैं। नेवी में अलग नाम होता है, एयरफोर्स में अलग होता है, और इनमें सभी में अलग अलग रैंक होते हैं। पहले इसमें सिर्फ लड़के जा सकते थे, लेकिन अब लड़कियां भी जा सकती हैं और लड़के तो पहले जाते ही थे। अभी ये एंट्री शुरू हुई है लड़कियों की तो एनडीए में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।